डिस्ट्रैक्शन तो यही है, बस फोन की डिस्ट्रैक्शन है। तो हमारे वहाँ पे फोन बिल्कुल अलाउ नहीं था, हम लोग फोन का बिल्कुल यूज नहीं करते थे, बैन था फोन हमारे। दिन में मतलब मिनिमम जब आप पीक पे हो तो 300 क्वेश्चन सॉल्व करो। दिन में चलता है एक चुनौती, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो जिनकी गाड़ी देना है तो फ्रांसी मैम है, वो भी सेमिनार करती रहती है मतलब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे स्टूडियो में सुमित, हमारे स्टूडेंट गेल सुपर 100 के स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं और ये अपना जेई एडवांस में इनकी रैंक ऑलमोस्ट 2000 इनकी जेई एडवांस में रैंक है। और ये अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज और अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी और कैसे ये क्रैक कर पाए हैं इतना टफ एग्जाम, और उसके बारे में ये कुछ अपनी डिटेल्स बताएंगे और अपने बारे में बताएंगे। हम चाहते हैं कि इनकी जो जर्नी रही है और इन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं या फिर जो इन्होंने मिस्टेक्स नहीं करी हैं वो अपनी शेयर करें और ये बच्चों तक पहुंचें जो अब तैयारी करने वाले हैं जेई मेंस की और जेई एडवांस की। सो ध्यान से बच्चों इनकी बात सुनिएगा और ये आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं। तो सुमित, अपने बारे में आप बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने एग्जाम कैसे क्रैक किया और आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, ये सारी चीज़ें आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। तो पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम सुमित कुमार है, सन ऑफ सुरेंद्र कुमार। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माता एक हाउस वाइफ है। मैं औरैया जिले का नेवादा धांधु नामक गांव का निवासी हूँ। और मेरा बोर्ड यूपी बोर्ड था। तो ऐसे यूपी बोर्ड मतलब कि होता है कि ज़्यादा किसी बच्चों को पता नहीं होता कि क्या ये आईआईटी वगैरह होता है। और हमारे यहाँ भी ऐसे ही था कि 12th कर लिए बच्चे ने तो बस वहीं पे चले जाओ, तुम एसएससी वगैरह कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ऐसा था मतलब कि मैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सारोरिया में पढ़ता था। तो वहाँ पे मेरे फिजिक्स सर थे, रामेंद्र कुशवाहा सर। तो 12th तक तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था, ऐसे ही लगता था कि बस यही कर लो, एसएससी वगैरह कर लेंगे 12th के बाद। और बस ऐसे ही चल रही थी रैंडमली गाड़ी, धक्का प्लेट। तो ऐसे ही करते करते फिर एकदम फिर मेरे सर ने बताया, जब 12th की रह गई थी सेकेंड, 2 महीने रह गए थे हमारे बोर्ड के। तो फिर बोर्ड के उन्होंने बताया, रमेश सर ने, कि आप ये जेई वगैरह का फॉर्म डालें। तो इसका गहलोत का सुपर 100 का फॉर्म भी आया था। तो उन्होंने बताया मुझे आईआईटी के बारे में। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम डाल देंगे। फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने आईआईटी के बारे में पता चला कि यहाँ पे इंजीनियर बनते हैं, ये होता है। तो मतलब पैकेज आके बढ़िया, मतलब सब कुछ होता है। तो फिर मैंने सब छोड़ दिया। मैंने बोर्ड की तैयारी भी करना 2 महीने पहले छोड़ दी थी। पीडब्ल्यू से मैंने पढ़ाई चालू करी 2 महीने पहले से। मेंस था 2 महीने बाद। तो फिर मैं अपनी वजह पढ़ाई करता रहा। 2 महीने बाद फिर मेंस हुआ। तो मेंस में मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी, 27 परसेंटाइल मैंने देखी। तो बहुत डिप्रेस हो गया मैं। फिर मैंने कहा क्या करूँ। फिर बोर्ड भी लगे थे जस्ट 1 महीने पहले। तो फिर मैंने बोर्ड की तैयारी सब छोड़ दी थी। फिर मैंने कहा फिर मैं जेई की तैयारी करूँगा। फिर मैंने जेई की तैयारी की, तब मेरी सेकंड अटेम्प्ट में 73% आई थी। तो 73 क्वालीफाई था, बस 73 पे कुछ मिल नहीं रहा था। फिर ऐसे बोर्ड वोर्ड हो गया। फिर एडवांस में क्वालीफाई नहीं हुआ था। तो फिर इसका गैल का सुपर 100 का फॉर्म आया था। तो फिर मैंने वो डाला, फॉर्म डाला, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं यहाँ कानपुर आ गया था। फिर 1 साल यहाँ पे तैयारी करी। और तैयारी करने के बाद फिर हमारी पहला पहला मैच मेरा बिगड़ गया था थोड़ी कुछ गलतियों की वजह से। तो फिर थोड़ी दिक्कत हुई थी, मतलब कि काफ़ी नर्वस हो गया था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, कि लगता है ये साल भी बेस्ट हो जाएगी। लेकिन फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरी अप्रोक्स 400 रैंक आई थी जेई मेंस में। उसके बाद बस फिर एडवांस की तैयारी करी। एडवांस में भी लगभग 3000 के आसपास रैंक है हमारी। तो बस यही है कि कछुए की तरह चलते रहो तो एक बार सफल हो ही जाओगे। ऐसा होता है सब कुछ। सुमित, जैसा कि आपने अपनी पूरी जर्नी बताई कि कैसे हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस भी आएगी, हमने सोचा कि दूसरे किसी कोर्स की तैयारी कर लें या फिर दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर लें। बट आप लेकिन डटे रहे कि हमको नहीं, एडवांस ही क्रैक करना है और हमें इसी फील्ड में जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि डेडिकेटेड रहिए और अपना गोल जो आपका है वो उस पर आप चलते रहिए। रिजल्ट क्या होगा वो बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, आपने कितनी मेहनत की है, कितना प्रयास किया है। और बाकी आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में होने बहुत ज़रूरी हैं। एफर्ट्स तो बहुत लोग करते हैं, बट वो सही डायरेक्शन में चल रहा है एफर्ट आपका कि नहीं जा रहा है, ये आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो सुमित ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी जो है वो एक गोल, एक डायरेक्शन लेके चले हैं और उन्होंने क्रैक भी किया है। और स्टूडेंट्स को इनकी जो स्टोरी रही है उससे भी थोड़ा प्रेरणा लेना चाहिए और इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए स्कोर लाने के लिए, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कंपटीशन में स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स जैसे जितने बढ़ रहे हैं और आपका जो कंपटीशन है वो उससे आपका हर साल बढ़ ही रहा है। तो स्टूडेंट्स, सुमित जैसे आपको भी क्रैक करना है एडवांस को और टॉप आईआईटीज में पहुंचना है। और बेटा आप हमारे स्टूडेंट को ये भी बताइए कि आपने क्या अपनी ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है और आपने क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करी है जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी और हम नहीं क्रैक कर पाते, तो वो बच्चों को नहीं करना है। बस डिस्ट्रैक्शन तो यही है, बस फोन की डिस्ट्रैक्शन है। तो हमारे वहाँ पे फोन बिल्कुल अलाउ नहीं था। तो हम लोग फोन का बिल्कुल यूज नहीं करते थे, बैन था फोन हमारे। तो पूरे साल फोन तो चलाया ही नहीं था हम लोगों ने। और बस हमारे मतलब कि पहले से मेरे एक कोटेशन था कि जब भी मैं निराश वगैरह होता था तो बस वही आ जाता था कि असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। बस ये इसी जब भी निराश होता था कि भी नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में, ये हो गया वो, तब बस यही अपनी डायरी खोल के यही देख लेता था, तो बस सुकून मिलता था थोड़ा सा। और बस ये कि अपने फ़ोनों से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट दूर रहो, जितना जितना मतलब कि जैसे यहाँ पे हो तो घर में तैयारी कर रहे हो तो फ़ोन तो बना ही रहता है, मतलब कम से कम यूज करो उसका। जैसे ऑनलाइन तैयारी करो जैसे तुम, तो ठीक है अपनी लेक्चर वगैरह देख लिए, फिर अपने मॉड्यूल सॉल्व करो। क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करते हो क्वेश्चन उतने ज़्यादा सॉल्व करो। दिन में मतलब मिनिमम जब आप पीक पे हो तब 300 क्वेश्चन सॉल्व करो दिन मिनिमम दिन में, और मैक्सिमम तो आप कितने भी कर सकते हो। बस क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, और ये नहीं कि थ्योरी में लगे रहे थ्योरी पढ़ते रहे। यही मेरा 12th में यही मेरी दिक्कत थी, मैं थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहता था, क्वेश्चन क्वेश्चन करता नहीं, तो इतना गाइड ही नहीं था हमको। और इंग्लिश वैसे भी हिंदी माध्यम को छाता तो इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर सब बाद में मैनेज हो गया, इंग्लिश इंग्लिश सब ठीक हो गई थी। तो बस क्वेश्चन करते रहो। मेन बात ये है कि बाहर बच्चे क्वेश्चन नहीं करते, बस थ्योरी में लगे रहते हैं। तो यही थोड़ी दिक्कत थी जो मैंने अवॉइड करी, तो सफलता हासिल की। आप भी ऐसे करिए। देखिए पहले तो मैं मतलब 12th में मैंने अपना मेंशंस दिया था, तो 12th में मतलब कि इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस ये बताते कि हाँ जो सा काउंसलिंग होती है तो उसकी उसमें भरने कॉलेज भरने होते हैं, उससे कॉलेज अलॉट होते हैं। वैसे भी रैंक इतनी अच्छी आई नहीं कोई कॉलेज मिल जाए, तो बस फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च करता रहता, तो फिर एक बार द पाथ नाम का चैनल मुझे मिला, तो वहीं पे मैंने उसको सिलेक्ट किया, तो उससे मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कि ये कॉलेज अच्छे होते हैं, इनको पहले रखना चाहिए, इनको बाद में रखना चाहिए। और ऐसे करके मुझे वहीं से मैक्सिमम जानकारी वहीं से मिली काउंसलिंग के रिगार्डिंग, कि कॉलेज कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है, कॉलेज रिव्यू क्या होता है, कॉलेज रिव्यू के मतलब कि प्लेसमेंट भी देखो, उसकी शहर भी देखो, सिटी भी देखो, और मतलब कि 5-6 फैक्टर होते हैं वो सारे बता देते हैं। तो अच्छे से मतलब कि तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा शहर भी होगा, तो प्लेसमेंट भी अच्छे होंगे। तो ऐसा है कि काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर देखना है तो प्रांसी मैम है, वो भी सेमिनार करती रहती हैं, मतलब तो बस यही चैनल अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देख ली तो उससे भी आप अपनी अच्छे से काउंसलिंग करती है, ना कि तुम इधर उधर भटकते रहो कि ये कर लो वो कर लो। ऐसा नहीं, बस अभी यूट्यूब से वीडियो देख लो, पता कॉलेज का पता अपनी खुद खुद काउंसलिंग कर सकते हो। सेमिनार वगैरह प्रांसी मैम के होते हैं वो भी देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही आप भी अपना जे एडवांस को क्रैक कर सकते हैं, और इन बच्चों से आपने